हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम कर रहे थे आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हम आ गए हैं प्रेस के बारे में बात करेंगे। आज समाचार पत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रेस स्थापित किसने किया था, कहाँ किया था, कौन कौन ऐसी पत्रिका थी जिसका योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में था, और कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे। ये सारी बातें यहाँ पे करेंगे, और ये सारा का सारा क्वेश्चन घटना चक्र से होने वाला है। यानी ये अब जो आप देख रहे हो वॉल्यूम 2 है, और जितने भी क्वेश्चन पीसीएस के पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के पूछे गए हैं, घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से लगाना। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन होने वाला है, और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? हाँ, आंसर लगा चुके होंगे। इजी सा क्वेश्चन है। ये पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था 1556 में। अब पुर्तगाली आया है बात, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। पुर्तगाली जो आए थे आए थे 1498 में। ये तो आपको पता होगा। वास्को डी गामा आएंगे, और कहाँ आएंगे? कोचीन बंदरगाह पे आएंगे, है ना। और इसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्मीडा। अल्मीडा वही व्यक्ति है जो क्या करता है, गोवा को छीनता है। गोवा को छीनता है 1510 में। यूसुफ आदिल शाह, है ना, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा छीनता है। मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूं। बीजापुर का शासक था जिसका नाम क्या था? तो नाम था यूसुफ आदिल शाह। और अगर बातें हम करें तो बात आती है 1530 की, और 1530 में व्यक्ति आते हैं नीनू डी कोहना। और ये क्या करते हैं, तो ये गोवा को अपनी मुख्यालय बनाते हैं, गोवा को। और कोचीन से ये बदलकर गोवा को मुख्यालय बनाएंगे। और ये गोवा जो मुख्यालय बनेगा ना, इसको पुर्तगाली छोड़कर जाएंगे 1961 में। सबसे पहले भारत में आने वाले हैं पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जाने वाले हैं पुर्तगाली। तो ये बातें याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में प्रेस स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। और कब स्थापित किए हैं? 1556 में। आगे चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही। भारत का पहला समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, उर्दू समाचार पत्र, है ना। तो भारत का पहला समाचार पत्र, हाँ आप आंसर लगा लिए हैं, बंगाल गजट। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि बंगाल गजट को कब, किसने प्रकाशित किया था, और ये किस भाषा में था। तो ये तीनों का आंसर हम कर लेते हैं। बंगाल गजट तो जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश भाषा में। और ये प्रकाशित किया गया था कब? 1780 में। और प्रकाशित करने वाले कौन थे? तो थे जेम्स अगस्टन हिक्की। जेम्स ए हिक्की जिसका नाम है, यही प्रकाशित किए थे। जब ये प्रकाशित किए थे 1780 में, तो इनको भी सजा दिया गया था। ये जो अंग्रेजी पत्रकार है पहला, बंगाल गजट, इसमें भारतवासियों के बारे में समर्थन किया गया था, क्रांतिकारियों का। इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सजा दिया था और इनके प्रेस को जब्त कर लिया था। तो आंसर हुआ हमारा ए, बंगाल गजट। दूसरे क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो पहले यही बता दो ना कि प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ कब है, किसने किया था। ये तो आंसर लगा लिए होगे आप लोग। वेलेस्ली ने किया था, और ये लागू किया गया था 1799 में। अब बातें समझना, जो प्रेस सेंसरशिप है ना, इसके तहत ये किया गया कि कोई भी अगर अपना प्रेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे अपने मालिक का नाम देना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो गया कि अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा उस प्रेस में। और दूसरा, जो भी चीजें वो छापना चाहता है वो सरकार के सचिव के पास वो चीजें पहले भेजेगा। जो भी आप चीज प्रेस में छापने वाले हो कल, वो छापने से पहले भारत के सचिव के पास वो सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए। और अगर इसमें कोई भी आपत्तिजनक बातें हुई तो आपके प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। और ये किया गया था 1799 में। तो इजी सा क्वेश्चन था, प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली करने वाले हैं, 1799 में किए थे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? पता ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया है, आप सबको ये पता होगा, पूछा गया है ना। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया था। प्रवर्तन मतलब होता है लागू करना, तो ये करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। अब लागू किए थे तो इसके तहत होता क्या था और कब किया गया था? तो देखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है कब? 1878 में, ठीक है। और इसके तहत किया क्या गया था? तो प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं आशा करता हूँ उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, कुछ लोग देते भी हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन क्या करेंगे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाएंगे। अब इनके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं, ये क्या करते हैं। तो लॉर्ड रिपन क्या करते हैं ना, प्रेस एक्ट को समाप्त करते हैं। और कब करते हैं? 1882 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेस एक्ट को लाया किसने था और समाप्त किसने किया था, प्रतिबंध को हटा दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे आर्म्स एक्ट भी लाया जाएगा, ये भी याद रखना। आर्म्स एक्ट ये लाने वाले भी होंगे लिटन साहब, कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रखेगा अपनी सुरक्षा के लिए भी। लेकिन जब रिपन आएंगे तो आर्म्स एक्ट को भी समाप्त कर देंगे। और अगर आपको याद होगा तो रिपन के कार्यकाल में ही सबसे पहले 10वीं की जनगणना शुरू की गई थी नियमित रूप से, है ना। हर 10 सालों में जनगणना करने की प्रथा। तो क्वेश्चन ये है कि अभी तक कुल कितनी बार भारत में जनगणना हो चुका है? तो बात करें तो अभी तक भारत में टोटल 15 बार जनगणना हो चुका है। और स्वतंत्र भारत में 7 बार जनगणना हो चुका है। और सबसे पहली बार जनगणना हुआ था कब? तो 72 में हुआ था, 1772 में। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो ये सारा क्वेश्चन एक एक करके पूछा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर दिए होगे और कमेंट भी आप कर ही देना। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो कौन भारतीय थे जिन्हें पत्रकारिता के लिए भी जेल जाना पड़ा था? इजी सा क्वेश्चन है, लगा लिए होगे। ये थे तिलक साहब। तिलक की 2 पत्र ये जारी किए थे, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठी। इन्होंने ये दोनों को जारी किया था 1881 के समय में। और इसी के कारण इन्हें बंबई के जेल में 4 महीना व्यतीत करना पड़ा था। केसरी का बात करें तो ये इंग्लिश भाषा में था, सॉरी केसरी इंग्लिश नहीं मराठी भाषा में था, और मराठी जो था वो इंग्लिश भाषा में था। तो ये दोनों बातें याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सारा का सारा क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि ये लिखा मिलेगा आपको, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूटीपीसीएस, एमपीपीसीएस, सारा का सारा क्वेश्चन पीसीएस का है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से हर हाल में एग्जाम में दिखेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर होगा हमारा तारकनाथ दास, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? ये जो मीरात उल अखबार है ना, मीरात उल अखबार, इसका प्रकाशन, हाँ ठीक है लगा लिए आप, राजा राम मोहन राय, बहुत अच्छा। अब बात ये आती है कि ये कब प्रकाशित किया गया था और किस भाषा में था। तो समझना, मीरात उल अखबार जो था ना, ये फारसी भाषा में था। ये बात मेंशन कर लेना, पहली बात। और दूसरी बात, ये प्रकाशित किया गया था कब? 1822 में, ठीक है। एक और चीज प्रकाशित करते हैं जिसका नाम होता है संवाद कौमुदी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे, प्रकाशन कौन किया था। तो ये करने वाले हैं
राजा राम मोहन राय। और कब किया था अगर ये पूछ ले तो 1821 में किया था। राजा राम मोहन राय का जन्म होता है कब? तो जन्म होता है 1772 में। और कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। ये उर्दू, फारसी, बंगाली, अंग्रेजी सारी भाषाओं को ये जानते थे। अलग अलग पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक रहेंगे। कौन रहेंगे? लिख में दे रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने कानून नंबर क्या था ये भी पूछता है, तो कानून नंबर था 17। इसके तहत प्रतिबंध लगाया गया था किस पर? सती प्रथा पर। और सती प्रथा क्या थी? तो जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को नशीली दवाई देकर उसके चिता पर सुला दिया जाता था, और ये था सती प्रथा। इसके अलावा आपसे पूछेगा राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था आर्य समाज। आर्य समाज नहीं ना, ब्रह्म समाज। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती करेंगे ना, ब्रह्म समाज शायद। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, है ना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसको थोड़ा एक बार ना देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें मेरा बड़ा कंफ्यूजन होता है आर्य समाज और ब्रह्म समाज। 1928 में किया गया था, है ना। आगे और अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो वो किया गया था कब? 1875 में। ये किया गया 1800, राजा राम मोहन राय करेंगे 1828 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो समाज स्थापित करेंगे वो करेंगे 1875 में, और वो करेंगे महाराष्ट्र में। और राजा राम मोहन राय करेंगे बंगाल में, है ना। आगे चलते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से किया गया था? इंडियन मिरर। तो देखो, जो 19वीं शताब्दी है ना, 19वीं शताब्दी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर आप कलकत्ता ही लेना, ठीक है। क्योंकि बंगाल उस समय सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। और यही कारण है, आपको पता होगा कि इसी कारण से करजन 1905 में बंगाल को बांट देंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आपको एक बात इंटरेस्टिंग लगती होगी कि पश्चिम बंगाल तो देश के पूरब में है, फिर भी उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा? इसका कारण यह है कि जब बंगाल टूटा था ना, तो वर्तमान का पश्चिम बंगाल ही उस समय था, और जो पूर्वी बंगाल था ना, वो वर्तमान में बांग्लादेश बन गया। और अभी तक कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाए, और नाम बदल के क्या ही कर लेंगे। स्थिति बदलने के लिए बेहतर होता है स्थिति बदलना। नाम बदलने से स्थिति अगर बेहतर हो जाती तो सब लोग अपना नाम बदल लेते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार का यही काम ही चल रहा है ना। अगर अपनी स्थिति आपकी खराब है, मेहनत करो और खुद पे भरोसा करो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका कोई साथ देने वाला है, तो आप अंधकार में भटक रहे हो, ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में था? अब आप एक बात सोचो, ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। सॉरी, तो पीसीएस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। गदर पत्र, आपको याद होगा लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना की जाएगी, और यही गदर पार्टी बाद में जाके गदर पत्र का प्रकाशन करते हैं। और ये गदर पत्र का पहला भाषा जो था वो उर्दू में था, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करेंगे शिशिर कुमार घोष। आंसर होगा शिशिर कुमार घोष, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? अभी अभी मैं ये क्वेश्चन बताया हूं, तो ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य तो आपका बहुत कुछ है। आपका इतना कर्तव्य है कि अपने प्रति किया हुआ काम आप नहीं करते हो, जो आपके लिए जरूरी है। अभी इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन के पहले सिलेक्शन अगर लेना है ना, तो मेहनत करना शुरू कर दो। हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। स्लोगन है ना, हर एक दोस्त जरूरी होते हैं ना। हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है। नोट डाउन करो, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर दो। इंटरेस्ट जब तक नहीं लाओगे ना पढ़ने में, जब तक आप अकेला रहना नहीं सीख लोगे ना,
तब तक आप सफलता से दूर ही रहोगे। सफलता त्याग मांगेगी, भूखे रहना, जागे रहना, हर चीज छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। परिवार, दोस्त, प्यार, ये सब कुछ। और बात रहा प्यार का, वो अपने आप छोड़ के आपको चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना कि बाल गंगाधर तिलक ने इनमें से कौन सी पत्रिका जारी की थी। और ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता हूँ कि कब जारी की थी। और अगर आप अच्छे से मेरा वीडियो देख रहे होगे तो दोनों का आंसर देने देर दे दोगे। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सा पत्रिका जुड़ा था? नहीं था। अच्छा सही है, अगर था करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। नहीं था, तो ये था यंग इंडिया। समझना, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया है। और अगर यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया गया है तो जाहिर सी बात है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर ही होगा। क्योंकि हिंसा के विरोधी थे गांधी जी। अब गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देखना ना, बीपीएससी का है। जितना क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सारा का सारा पीसीएस का है। लेवल अपना अप करो, ठीक है। वहीं पे गोल गोल घूमते मत रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और कोई ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? क्या है? सोम प्रकाश समाचार पत्र। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही सबसे पहली बार सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? जो उदारवादी की नीति का प्रचार करता था, तो ये था हमारा लीडर। आंसर क्या होगा? लीडर। आगे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया है पीसीएस में। तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक, प्रथम पूछ रहा है। अगर यहाँ पे प्रथम इस्तेमाल नहीं करता ना तो आंसर दूसरा हो जाता। आंसर होता गांधी जी, लेकिन ये करने वाले थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन, मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे ना, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुछ काम किए थे, और जो काम किए थे इसके बारे में थोड़ा देखना। बात आता है, सबसे पहले गांधी जी नटाल आश्रम की स्थापना करेंगे, नटाल आश्रम। इसके बाद इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी जी ओपिनियन, और ये भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में शुरू करेंगे। इसके बाद एक आश्रम स्थापित करेंगे, फिनिक्स आश्रम, और ये भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करेंगे। और एक और कॉल करेंगे जिसका नाम था टॉल्स्टॉय फॉर्म, और ये भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करेंगे। तो ये सारा सीक्वेंस में चीजें चलती है। ये 1910 में किया गया था, ये 1904 में किया गया था, ये 1903 में किया गया था, और ये 1894 में किया गया था। तो ध्यान रखना, इन सभी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इनमें से कौन कौन से कार्य किए थे। तो यहाँ पे इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है ना, ये 1903 में चालू किया गया था सबसे पहले मनसुख लाल नजर के द्वारा, लेकिन बाद में इसके संपादक हो जाते हैं गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो एक बात मैं भी आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन आ ही गया। इंडियन ओपिनियन जो था ना, अंग्रेजी में भी था, गुजराती में भी था, तमिल में भी था, और साथ ही साथ हिंदी में भी छापा गया था, लेकिन उर्दू में छापा नहीं गया था। तो आंसर मार लोगे। इंडियन ओपिनियन कब छापा गया था ये बात याद रखना, तो 1903 में। ठीक है, और ये गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये सारी बातें थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? तो यंग इंडिया का शुभारंभ किया जाएगा होम रूल पार्टी के द्वारा। आंसर होगा होम रूल पार्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखना। क्वेश्चन क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था कहां से? अब क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपसे बता दिया गया है, 2 क्वेश्चन। पहला कि हिंदी का समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड। और कब प्रकाशित किया गया था? 1826 में।
अब पूछा जा रहा है कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो कोलकाता से। अब एक क्वेश्चन और कि किसने प्रकाशित किया था, तो जुगल प्रसाद। याद रहेगा, आंसर होगा जुगल प्रसाद प्रकाशित किए थे। तो अच्छे से याद रखना, पहला था बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र, और उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। और उधर वो जो हमारा था बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित किया गया था, अंग्रेजी में था। ये हमारा हिंदी में है और 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित की जा रही है। आगे चलते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो ये था हिंदू पैट्रियाट। ये सबसे पहला भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में भाषा में प्रकाशित, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, हिंदू पैट्रियाट था। और इसका प्रकाशन कब किया गया था अगर पूछा जाए, तो इसका प्रकाशन किया गया था 1853 में, 1853 से 55 में। लेकिन बाद में इसका प्रकाशन किसी और के पास चला जाता है, ठीक है। राज किशोर प्रसाद ये प्रकाशित किए थे, लेकिन बाद में ये प्रकाशन जो चला जाता है, ये चला जाता है हरीश चंद्र मुखर्जी के पास। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसका संपादक बन जाते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट, अभी यही देख रहे थे ना, हिंदू पैट्रियाट ये किसका समर्थन कर रहा है, नील आंदोलन का। नील आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। आप याद कर रहे होंगे चंपारण आंदोलन, वो भी तो 3 कठे व्यवस्था था, एक नील आंदोलन था, बिल्कुल सही वो भी था। लेकिन ये जो है बंगाल का आंदोलन है, ठीक है। अब इसके जो संपादक थे ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी, और ये स्टार्ट किए थे संपादित करना 1855 में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो पटना से जो प्रकाशन होता था उसका नाम था इंडियन नेशन। बस खाली नाम याद कर लेना, और ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मिलान करना है, अच्छे से एक एक करके मिलाना। मित्र मेला, राष्ट्र मत, प्रजा मित्र और नायक। मित्र मेला का बात करें तो मित्र मेला का प्रकाशन सबसे पहले किया गया था हिंदी में, ठीक है। राष्ट्रमत का बात करें तो ये किया गया था मराठी में। प्रजा मित्र के बारे में बात करें तो ये किया गया था गुजराती में, और नायक के बारे में बात करें तो ये किया गया था बंगाली में। अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट पॉसिबल हो तो ले लेना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस में, दिख रहा है ना, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पीसीएस का मिलेगा। लो फिर से आ गया, एक तरफ समाचार पत्र है, उसके दूसरे तरफ संपादक है। कौन किसने संपादित किया था, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर, इसके संपादक कौन कौन थे, तो देखना। दैनिक आज के संपादक थे शिव प्रसाद गुप्ता, लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू, और पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन, ठीक है। अच्छे से मिला लेना, ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में ही पूछा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना पीसीएस। अपना लेवल थोड़ा बढ़ाओ, और ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, बस ये सोचो अगर मेरे से नहीं होगा ना तो किसी से नहीं होगा। समय जितना देना पड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हरिजन का प्रारंभकर्ता कौन था, हरिजन, तो आपको पता है हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने किया था। हरिजन मतलब होता है हरि के जन, भगवान के पुत्र, उसी को हरिजन कहते हैं। और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था हरिजन। अच्छा, कब शुरू किया गया था ये भी कभी कभी आपसे पूछ देगा, तो याद रखना 32-33 के समय किया जाएगा, जब पूना पैक्ट होगा ना गांधी अंबेडकर के बीच में, उसी समय ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो ये बहिष्कृत भारत आरंभ करने वाले थे और कोई नहीं, हमारे अंबेडकर साहब। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, अबुल कलाम आजाद उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था और नाम था अल हिलाल। अल हिलाल के प्रकाशन करने वाले कौन थे, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था, लाहौर से लाला लाजपत राय 1920 में, इसमें से कौन था,
तो आंसर होगा हमारा क्या, वंदे मातरम। और वंदे मातरम किस भाषा में था, उर्दू भाषा में। और कहाँ से प्रकाशित किया गया था, लाहौर से। और कब प्रकाशित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन के समय। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, धैर्य बना के बैठे रहना। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है। कितना मेहनत इसके पीछे करना पड़ता है वो हम लोग ही जानते हैं, कि आप लोग को ये कंटेंट मुहैया कराने के लिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और आप इसे हल्के में ले लेते हो। आगे, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित क्रम में है कौन यहाँ पे मिला हुआ है ना। एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं भाई, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था, गांधी जी का था यंग इंडिया, है ना। अगर बात करें तिलक का, हाँ, तो तिलक केसरी भी किए थे और तिलक मराठी भी किए थे। तो यहाँ पे मैच किया गया कौन सा है, सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे दिए कूट के सही उत्तर को दीजिए, एक एक करके सजाइए और सबका सही उत्तर दीजिए कि कौन क्या होगा। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्राह्मण बाधव और मोहम्मद अली, कौन कौन पत्रिका किसने जारी किया था, है ना। तो अगर बात करें बिपिन चंद्र पाल का, तो ये न्यू इंडिया जारी करेंगे, ठीक है। अगर अरविंद घोष के बारे में बात करें तो ये वंदे मातरम अरविंदो घोष का था। ब्राह्मणवाद उपाध्याय जो था वो संध्या का था, और मोहम्मद अली का था कॉमरेड, ठीक है। मिल गया फाइनली, इसको अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं, और ये भी एमपीपीसीएस का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, राष्ट्रवादियों का समर्थन नहीं कर रहा था, राष्ट्रपतियों का विरोध कर रहा था, तो कौन था, ये था द टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये बीपीएससी का 2018 क्वेश्चन है। आपको क्या लग रहा है मैं कुछ भी लाके दे रहा हूँ, इतना बेवकूफ ना तो मैं हूं और ना मैं चाहता हूं कि आपका टाइम खराब हो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, चलते हैं। बी आर अम्बेडकर, इंडियन इंडिपेंडेंट, बंगाल बाल गंगाधर तिलक केसरी, सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सही है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्त, सही है। तो ये जो इंडिपेंडेंट है ये किनका है, अगर अम्बेडकर का नहीं तो किनका है, ये नेहरू जी का है, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मत मार देना, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने इनका प्रकाशन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था, कौमी आवाज पत्र। आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। नीचे से चलते हैं, बी आर अम्बेडकर केसरी, ना भाई ना, केसरी तो तिलक साहब का था। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट किए थे। आगे, मुख्य नायक गांधी जी का था, ना भाई ना। बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया था, तो ना। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो आज का सफर हमारा यहीं तक था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर आप हमें कमेंट में दिए ही होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।